नमस्कार। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है क्योंकि मुझे लगता था ऑल अबाउट सीरीज में सभी पौधों के बारे में जानकारी है। आज कमलान सीरीज में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं और भी काफ़ी क्रिएटिव वीडियोस हैं जिनको आप कमलान बाग में अक्सर देखते रहते हैं और देखते रहिएगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमेंट ने मुझे इंस्पायर किया ये वीडियो बनाने के लिए कि हम पौधे तो लगा लेते हैं, जैसा शुरुआत में बताया जाता है ऐसी मिट्टी पानी धूप लगाइए तो वो तो लग जाता है, लेकिन ग्रेजुअली उसमें दिक्कत आती है। तो साल दर साल के अलग अलग समय पर या अक्सर हम ऐसी क्या गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से पौधे खराब होते हैं, तो ये वीडियो उसी कमेंट का जवाब है। तो आइए चलते हैं अमलान बाग में। मैं हूं अंशना, वेलकम टू अमलान बाग। तो आज हम कुल 7 टॉपिक्स पर बात करेंगे जिसकी वजह से बाद में पौधे खराब हो सकते हैं। सबसे पहली बात है मौसम का बदलना या धूप के डायरेक्शन का बदलना। जैसे जैसे मौसम बदलता है धूप में तेजी और नरमी होती है। अभी जैसे धूप नॉर्मल है, अभी पौधे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बसंत का मौसम है। और इस वीडियो में मुझे थोड़ा सा माफ भी करिएगा क्योंकि आसपास इतनी चिड़ियाएं चहक रही हैं, कोयल की कूक भी आपको सुनाई देगी और वो ये माइक पकड़ लेते हैं, तो आपको काफी अच्छा भी लग सकता है, डिस्टरबेंस भी हो सकता है चिड़ियाओं की आवाज से। लेकिन आज बहुत आवाजें हैं चिड़ियाओं की आसपास में। तो हम बात कर रहे थे धूप की। धूप का क्या रहता है कि जैसे मौसम बदलेगा तो धूप में तेजी बदलेगी, उस समय हमें पौधों को उसकी फेवरेबल जगह पर शिफ्ट करना होता है। अब उसके लिए आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा किस पौधे को कितनी धूप और कितनी गर्मी अच्छी लगती है ना। सबका अलग अलग हिसाब है। अब कैक्टस को पूरी धूप भी अच्छी लगती है, लेकिन वहीं पर ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ये जो मेरे आसपास आप जितने देख रहे हैं सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। तो अपने पौधों को ऐसे ग्रुप करके रखिए ताकि ये एक ही धूप की रिक्वायरमेंट के हैं। जैसे अब मेरे यहाँ पर ये सोलर पैनल लगा तो यहाँ से छाया हो गई, यहाँ पे जो बोगनविलास लगे थे मुझे धूप में शिफ्ट करने पड़े। तो पौधे की फितरत वो कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। अगर बोगनविला है, एडेनियम है, इनमें फूल चाहिए या मोगरा है, गर्मी के जितने भी अब आएंगे फूल, उनको अभी से धूप में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अगर वो छाया में पड़े रहे तो आपको फ्लावरिंग नहीं देंगे। ये जो धूप की कंडीशन बदलती है, इसके अलावा सन का डायरेक्शन भी बदलता है। हम उत्तरायण कहते हैं ना, मकर संक्रांति पे तो सूरज उत्तर की तरफ जाता है। तो आपके हर पौधे में जहाँ पहले धूप लग रही थी वहां अब अलग किस्म की धूप लगेगी। तो आपको हर पौधे को ऑब्जर्व करना है। नंबर 1, आपको पौधे को पहचानना है कि कितनी धूप बर्दाश्त कर सकता है। तेज गर्मी में उसको छाया में शिफ्ट करना पड़ेगा और सर्दी में उसको धूप में शिफ्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि कभी हमारे आसपास नए कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। जैसे आपने पहले कहीं रखा था, कहीं छत पे या नीचे कहीं पौधे रखे थे, अब आजू बाजू में बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, अब उसकी छाया आने लग गई आपके पौधे पर, उस पर धूप नहीं आ रही जो पहले आती थी, तो वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। तो आप उसके लिए नई जगह ढूंढिए धूप की, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो नए कंस्ट्रक्शन धूप रोकते हैं, मौसम बदलता है, धूप में तेजी गर्मी होती है, ऐसे में पहचानना बहुत जरूरी है कि पौधे को हम कहाँ रखें। दूसरी जरूरी बात होती है टाइमली फीडिंग। अगर हम समय समय पर पौधों को खाना नहीं देते, फूड नहीं देते, तो फिर पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। कई वीडियोस में जिक्र चलता रहता है अपना कि 2 मेजर फीडिंग टाइम्स होते हैं, एक स्प्रिंग और एक ऑटम। तो जैसे अभी गर्मी से पहले जहाँ जहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास है, बहुत अच्छे से खाद देने का वक्त है। जहाँ भी टेम्परेचर 35 के ऊपर 40 की तरफ जा रहा है, वहां अब सॉलिड मेन्योर नहीं डालना है, वो डालने से पौधे खराब हो गए, है ना। तो जहाँ पे गर्मी ज्यादा हो रही है वहां लिक्विड मेन्योर डालना जरूरी हो जाता है। लिक्विड मेन्योर पे भी मेरे कई वीडियोस हैं, आप देखिएगा। अलग अलग किस्म के लिक्विड मेन्योर्स बनाए जा सकते हैं। बायो एंजाइम पर मेरा वीडियो है, वो देखिए। तो बायो एंजाइम कैसे बनाना है उसको डालिए। तो इस तरीके से टाइमली जब हम फीडिंग करते रहते हैं, एक तो 2 मेजर हो गई, फिर माइनर फीडिंग होती है, माने कि जो पौधा आपको फल दे रहा है, फूल दे रहा है, सब्जी दे रहा है, उसको हर 15-20 दिन में फीडिंग चाहिए होती है, क्योंकि उसने आपको कुछ दिया है, फल फूल सब्जी, तो आपको भी उसे कुछ देना है। इस हाथ ले उस हाथ दे, ठीक है। ये रूल लागू होता है गार्डनिंग में। होता क्या है कि आपने कोई चीज लगाई है, उसने एक बार फ्रूटिंग कर लिया, फ्लावरिंग कर लिया, फिर आपने देखा कि ये तो फूल ही नहीं आ रहा, ये तो बेकार है, नर्सरी से लाए थे तब तो फूल था, अब नहीं है। उसकी वजह यही होती है, नर्सरी में फीडिंग कर दी गई, अब हमारे यहाँ के प्रॉपर फीडिंग नहीं हुई, इसीलिए वो फूल देना बंद कर देता है। तो टाइमली फीडिंग 2 मेजर और बाकी माइनर 15-20 दिन में देते रहिए। अब तीसरी बात है कि शेड लगाना भी बहुत जरूरी है। जैसे अभी तक जो खुले में पड़े थे
वहां पे अगर धूप आ रही है तो आप ग्रीन नेट से उस एरिया को कवर करवा दीजिए। कुछ ऐसा फ्रेम बना हुआ हो, जैसे मैंने भी अपनी छत पे ये बना रखा है। जब धूप की जरूरत होती है तो इस नेट को हटा देते हैं और जब धूप नहीं चाहिए होती है तो नेट को लगा लेते हैं। तो एक ही जगह अगर आपको पौधे रखने हैं तो थोड़ा सा शेड का इंतजाम भी कर लेती। ऐसे ही बारिश के, अब ये टिटहरी बोल रही है जिसकी आवाज आपको काफी आ रही होगी। ऐसे ही बारिश में, जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहाँ दिक्कत होगी, ओवर वाटरिंग से रूट्स गल जाती हैं। तो जहाँ जहाँ बारिश ज्यादा है वहाँ अगर आपके गमलों में बारिश ज्यादा, जमीन में पड़ती है तो निकल जाएगी, लेकिन गमलों में अगर ज्यादा बारिश पड़ रही है तो थोड़ा उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। गमलों को ऊंचाई पे रखिए। एक्सेस वाटरिंग से कैसे बचा जाए इस पर भी मेरा वीडियो है। तो वीडियोस कई सारे हैं तो मुझे लगता है देख लिए जाएंगे, लेकिन ये एक कंसोलिडेटेड वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वाटरिंग एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेस वाटरिंग भी खराब है, अंडर वाटरिंग भी खराब है। तो पानी का हमेशा ख्याल रखिए। पौधा कितना बड़ा है, कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ऑलरेडी गीला है तो उसको पानी मत दीजिए। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है 2 बार भी वाटरिंग करनी पड़े। तो पानी का अगर ख्याल रखते रहेंगे तो पौधा सस्टेन करेगा अच्छे से। और कम ज़्यादा पानी होगा तो ऑब्वियस है कि या तो जड़ें सूखी रह जाएंगी या जड़ें गल जाएंगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे अक्सर पौधे खराब होते हैं, और स्पेशली ये मैंने फ्लैट्स में ज़्यादा नोटिस किया है। फ्लैट्स में क्या होता है, किसी भी एक फ्लैट में इंसेक्ट अटैक है तो बाकी भी फ्लैट्स में वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उड़ के ऊपर नीचे आ जाते हैं। तो इंसेक्ट और पेस्ट के मामले में टाइमली अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जितना शुरुआत में हम अपने इंसेक्ट को समझ लेंगे कि कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए पानी खुद दीजिए। पानी देते देते आपको दिख जाता है कि कहीं कोई कीड़ा लग रहा है, कोई पत्ता खराब हो रहा है, तो वहीं उसको इनिशियल स्टेज पे ट्रीट कर लेते हैं। अगर देर हो जाती है, बहुत ज़्यादा कीड़ा लग जाता है, तो पौधा फिर बहुत डिजास्टर्स हालत में पहुंच जाता है। फिर उसको रिकवर कराना बहुत मुश्किल होता है। तो समय पर इंसेक्ट से अलर्ट रहना और उसका ट्रीटमेंट करना ये भी बहुत ज़रूरी है। आज कमलान में कई सारे इंसेक्ट अटैक के ट्रीटमेंट्स के बारे में मैंने बात करी है। तो कभी भी कोई इशू हो पौधे से रिलेटेड तो मेरी पूरी आज कमलान सीरीज है, सभी क्वेश्चंस के आंसर है, तो मोस्टली आपके क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रूनिंग के बारे में हम सब एक बहुत ही मोटा मोटा सा आइडिया रखते हैं कि जितना हम पौधे को काटते हैं उतना वो घना होता है ना, लेकिन उसको काटने का एक परफेक्ट टाइम होता है। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ आएगा कि आपने कौन सा पौधा रखा है, इस साल आपने कब काटा था और उस समय क्या रिजल्ट रहा। थंब रूल ये है कि जब पौधा डोरमेंसी में जाता है उस समय उसकी कटिंग नहीं करनी है ना। जब वो ग्रोथ में आता है, जैसे अब आ रहा है, अब सब पौधे फ्लरिश हो रहे हैं, उनमें ग्रोथ आ रही है, स्प्राउटिंग हो रही है, इससे पहले प्रूनिंग कर देनी थी। गुलाब की कटिंग हम अक्टूबर में कर देते हैं क्योंकि वो सर्दियों में फूल देता है, और इस वक्त जैसे अडेनियम फ्लावर कर रहा है, बोगनविला फ्लावर कर रहा है, इस समय हम उसको काटेंगे तो उसकी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपको पौधे की ग्रोथ का सही टाइम पता हो। कोई पौधा अभी ग्रो करता है ज्यादा, कोई सर्दियों में ग्रोथ लेता है, कभी और डोरमेंट होता है। तो आपके पास जो जो पौधे हैं उसका डोरमेंसी पीरियड को समझिए और उसके एक्टिव पीरियड को समझिए। तो एक्टिव पीरियड से जस्ट पहले उसकी प्रूनिंग कर दीजिए। उस प्रूनिंग के बाद वो फ्लरिश करेगा और फिर आपको बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। गलत सीजन में प्रूनिंग कर दी तो पौधा सूख जाता है। एक क्वेश्चन मैं अक्सर पढ़ती हूँ कि नर्सरी से पौधा लाए थे, उसको रिपोर्ट किया, वो खराब हो गया, फिर हमने वापस रिपोर्ट किया, फिर खराब हो गया। तो इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि रिपोर्टिंग भी सही समय पर होना चाहिए। जैसे हमने प्रूनिंग के बारे में देखा, तो रिपोर्टिंग भी हमें सही सीजन में करनी है। जो राइट सीजन है, लाइक स्प्रिंग है, मॉनसून है ना, उस समय हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो प्लान कर लीजिए कि इस पौधे की रिपोर्टिंग की जरूरत है, जरूरी नहीं है हम उसको आज ही करें, है ना। गलत मौसम है तो आज करें, ऐसा नहीं। आप नोट डाउन कर लीजिए कि इन पौधों को रिपोर्टिंग करनी है। जब सही वक्त आएगा, स्प्रिंग आएगा, मॉनसून आएगा, तब रिपोर्ट करिए। सेकेंडली, बहुत फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग भी नहीं चाहिए। जैसे मेरे पीछे एरिका पाम है, इनको 5-5 साल हो गए, ये उन्हीं पॉट्स में है। एरिका को फ्रीक्वेंट पॉटिंग अच्छी नहीं लगती, कभी कभी करिए। गमला छोटा हो गया, आपको करने की जरूरत है तब करिए। सेकेंडली, हम रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है कि पौधा इतना बड़ा हो गया, उसकी जड़ें पूरी मिट्टी को कंज्यूम कर गई, मिट्टी में कोई न्यूट्रिशन ही नहीं बचा, फिर भी हम पौधा उसी में चला रहे हैं। तो रिपोर्टिंग भी करना जरूरी है ना। नई मिट्टी में डालेंगे तो जड़ों को नया खाना मिलेगा, थोड़ी ज्यादा स्पेस मिलेगी तो ज्यादा बड़ा होगा।
तो गमला बड़ा करते जाना पड़ेगा, मिट्टी को रिवाइव करना पड़ेगा, इसलिए रिपॉटिंग करना है, लेकिन सही समय पर करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे समझ में आए उस सवाल के जवाब में। इन सबको आप ध्यान में रखेंगे तो हमेशा आपके पौधे अच्छे चलते रहेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर किया है ये वीडियो, तो इसको सेव कर लीजिएगा। और अमलान पाक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए क्योंकि बहुत यूज़फुल वीडियो है ये। और इस समय के बाद गर्मी आने वाली है, बहुत लोगों के पौधे खराब हो जाते हैं इस सीज़न में। वाटरिंग अपने हाथ में रखिए, अपने हाथों से पानी देंगे तो इंसेक्ट को पकड़ पाएंगे, वाटरिंग कितनी करनी है ये पकड़ पाएंगे, कब किसको प्रूनिंग करनी है आपको सब दिखाई देता रहेगा। तो वाटरिंग हमेशा आप खुद करिए, किसी और से मत करवाइए। और बस इसी तरीके से अच्छे अच्छे पौधे उगाते रहिए, मिलते रहिए, कमेंट करते रहिए। और कुछ और सवाल हों जिन पर नए वीडियोस, क्योंकि मुझे अब लगता है कि बहुत कॉमन टॉपिक्स पे वीडियोस बन चुके हैं कुछ हटके। पिछला मैंने मेडिसिनल प्लांट्स पे एक वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिएगा, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छा वीडियो था, सेव करने लायक, कि हमारे आसपास इतनी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं और यूं ही उग जाते हैं जो हमें पहचान में नहीं आते। उन्हें पहचानिए, उनको यूज़ करिए। मैंने पूरा एक मेडिसिनल सेक्शन बना रखा है मेरी छत पे, कभी आपको वो भी दिखाऊंगी। तो बस इसी तरीके से मिलते रहिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।